विपक्षी एकता को एक करने में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से आगे की लड़ाई वो लड़ेंगे। अब एक आदमी का 20 मंजिला मकान है और एक आदमी का झोपड़ी भी नहीं है, तो जिस देश में इस तरह की व्यवस्था है उस देश में ये संभव अभी नहीं लगता। तो उन्होंने अपने स्तर से, मुख्यमंत्री उनके नहीं गए हैं, तो अपनी बात है, अपनी उसी दिशा में वो कह रहे होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। जेडीयू के साथ साथ आरजेडी भी बैठक कर रही है। तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह लगातार बैठक कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है, आगे दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता है भाई वीरेंद्र जी, उनसे जान लेते हैं। भाई वीरेंद्र जी, चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है? निश्चित रूप से, क्योंकि चुनाव 2024 में होना है, समय कम है, तो निश्चित रूप से चुनाव की तैयारी शुरू से ही चल रहा है और बूथ कमेटियों की गठन हो जा रहा है, ये हो रहा है। तो निश्चित रूप से हर पार्टी के लोग अपना मीटिंग कर रहे हैं, उसमें हमारी पार्टी भी कर रही है। ये कहा जा रहा है कि समय से पहले चुनाव हो सकता है, इसके लिए भी आप लोग विशेष दिशा निर्देश दे रहे हैं? नहीं, समय पर कैसे चुनाव हो जाएगा, ये तो संवैधानिक बात है। आप आज चाहिएगा कि बहुमत से हम कुछ कर लें, तो संभव नहीं न है। नियम कानून को बदलने में समय लगता है और एक नेशन और एक इलेक्शन केवल कीजिएगा तो 1 इलेक्शन 1 इकोनॉमिक भी होना चाहिए, 1 एजुकेशन भी होना चाहिए, है ना। तो ये तो निश्चित रूप से भारत की जनता चाहती है कि सबका एक हो, एजुकेशन भी हो और एक समानता भी हो हर चीज़ में। अब एक आदमी का 20 मंजिला मकान है और एक आदमी का झोपड़ी भी नहीं है, तो जिस देश में इस तरह की व्यवस्था है उस देश में ये संभव अभी नहीं लगता है। एक चीज और है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे भोज में शामिल होने के लिए। जिस तरह की तस्वीरें आई, प्रधानमंत्री उनको लेकर गए, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात करवाई, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये G20 का सम्मेलन था और हर देश की बारी आती है, वहाँ होता है। कोई ये प्रधानमंत्री 30 मार खा नहीं है कि विश्व के लोगों को जुटाने का काम किया है। ये पहले से कांग्रेस के ज़माने पर ही डेट फिक्स था कि कौन साल भारत मेहमानी करेगा, तो उसमें माननीय सभी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाता है और उसमें विपक्ष के नेता को भी किया जाता है, लेकिन इसमें विपक्ष के नेता को किया नहीं गया। ये घोर आपत्तिजनक बात है और मुख्यमंत्री के जाने से ऐसी कोई बात नहीं, कयास नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए कि जो लोग भी इस तरह की बातें बोल रहे हैं, एक मुख्यमंत्री की हैसियत से वो गए थे G20 में और पुराने नेता हैं, सबसे मुलाकात हुई है और चूंकि केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, 18 सालों से मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए हमको नहीं लगता किसी तरह का कोई बात है। बीजेपी वाला ये र्यूमर फैलाने का काम कर रहा है, बीजेपी र्यूमर फैलाने का काम कर रहा है, कहीं कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री मजबूती से विपक्षी एकता को एक करने में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से आगे की लड़ाई वो लड़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया, हम क्यों जाते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हैं तो ये उनकी सोच हो सकती है, उससे हम लोगों को लेकर उनकी सोच है। उनका कहने का तात्पर्य था कि माननीय जब विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया है तो निश्चित रूप से उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं गए हैं, उसका बहिष्कार किया। इसलिए किया कि विपक्ष के नेता भी सरकार का ही अंग होता है, मंत्री का भी, सब मंत्रियों को बुलाया गया और नेता विरोधी दल को नहीं बुलाया गया। तो उन्होंने अपने स्तर से, मुख्यमंत्री उनके नहीं गए हैं, तो अपनी बात है, अपनी उसी दिशा में वो कह रहे होंगे, अपना अपना सोच है। एक चीज और है कि बालू को लेकर के जो घटनाएं चल रही हैं, कल भी घटना हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और कुछ एक्शन नहीं हो पाता। असल में है क्या कि जिस दिन प्रशासन चाह ले उस दिन कहीं भी अवैध खनन नहीं हो सकता है, कहीं न कहीं कंस्पिरेसी है। मैं जानता हूं नजदीक से कंस्पिरेसी है और आज भी बालू चल रहा है। हर थाने को 500 रुपया दिया जाता है और बड़े बड़े पदाधिकारी उसमें शामिल हैं। जिस दिन ये पदाधिकारी ये सोच लेंगे कि अवैध खनन न हो, उस दिन नहीं होगा। ये निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से इस तरह हो रही है और जो घटनाएं घट रही है उसमें जिनकी हत्या हो रही है, हमारे क्षेत्र में एक पथलौटिया गांव है,
बालू से कोई लेना देना उसका नहीं है, उसकी हत्या हो गई। वो लोग मीटिंग कर रहा था मंदिर पर और वहां से गोली चलाया, लोग उसको लग गया, मृत्यु हो गई, बेचारे गरीब आदमी था। तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को इस पर सख्ती से काम करना चाहिए और जो बालू खनन, अवैध खनन से जो जुड़े पुलिस पदाधिकारी हैं या पुलिस से, उस पर नजर रख के उसको सस्पेंड और डिस्चार्ज करने की जरूरत है। ये पहली घटना नहीं है भाई वीरेंद्र जी, बार बार होता है, रेड होता है। तो मैं पहले भी आप लोग के माध्यम से कहते आया हूं कि निश्चित रूप से जिस दिन अगर ये प्रशासन तैयार हो जाए कि अवैध खनन नहीं होगा तो नहीं होगा। तो भाई वीरेंद्र जी थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बालू का अवैध खनन एक बड़ी समस्या है और स्वाभाविक तौर पर पुलिस प्रशासन अगर चाह लेगी तो स्थानीय स्तर पर कोई परेशानी नहीं होगी और अवैध खनन रुक जाएगा। जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा था राष्ट्रपति भोज के कार्यक्रम में शामिल होने का, वो मुख्यमंत्री की हैसियत से गए थे, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर उस कार्यक्रम में नेता विरोधी दल को क्यों नहीं बुलाया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आशुतोष न्यूज़।